लुणासर के पाबूजी धाम में 51 जोड़ों ने किया महारुद्राभिषेक। लोहारगल से 31 कावड़ियों की तृतीय कावड़ यात्रा पहुंची। पाबूजी धाम लुणासर में धार्मिक आस्था और सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। महंत रघुवीर सिंह राठौर के सानिध्य में लोहारगल से 31 कावड़ियों की तृतीय कावड़ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ पाबूजी धाम पहुंची। यात्रा के धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर 51 जोड़ों की सहभागिता से भगवान शिव का भव्य महारुद्राभिषेक कराया गया। श्री डूंगरगढ़ के आचार्य पंडित किशन शास्त्री के मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न हुई। महारुद्राभिषेक के दौरान पूरा पाबूजी धाम परिसर ओम नमः शिवाय के जय घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम में दूर दराज से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और धार्मिक अनुष्ठान के साक्षी बने। महंत रघुवीर सिंह राठौर ने बताया कि कावड़ी यात्रा में 31 कावड़िये श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल हुए। इस यात्रा का उद्देश्य धार्मिक आस्था को मजबूत करने के साथ सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और सनातन संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। महारुद्राभिषेक कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। भक्तों ने भगवान शिव के जयकारे लगाए और धाम में पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगी। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पाबूजी धाम की महिमा बताते हुए कहा कि यहां आने से उन्हें आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। कई श्रद्धालुओं ने धाम से जुड़े अपने आस्था और चमत्कार के अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम के दौरान भादर सिंह, अजय पाल सिंह, अमर सिंह, लक्ष्मण सिंह, राम सिंह, अरविंद सिंह देरासर और संग्राम सिंह, भवानी सिंह, रणवीर सिंह, हरि सिंह रायपुरिया, महेंद्र सिंह, मनोज कुमावत, दशरथ सिंह और जसवंत सिंह, दिग्विजय सिंह और पुष्पा देवी, स्वरूप कंवर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। क्या नाम है? मेरा नाम बाबूलाल है। मैं आर्मी से हवलदार से रिटायरमेंट हूँ। कहाँ से हो सर? मैं सिक्कर खाटू श्याम जी के पास में पड़ता है मेरा। मेरी घरवाली को दिक्कत थी, मतलब 2-3 टाइप की दिक्कत थी। तो एक तो कमर दर्द की इतनी दिक्कत थी, मैंने 3-4 जगह डॉक्टर वगैरह से MRI वगैरह सब कुछ जांच वगैरह करवाई थी। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि आप 5-7 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन कराओ, नहीं तो पैरालाइज हो जाएगी। मैं यहाँ पर पिछले साल से जुड़ा हूँ। 2 साल हो गए मेरे को लगभग। वो 3-4 महीने लगातार हमने यहाँ पर आके जो यहाँ के धाम के नियम उनके अनुसार जो भी सिस्टम है उसके अनुसार हमने जो फेरी वगैरह लगाई, फिर दोबारा हमने जांच वगैरह कराई, सब कुछ। आज वो बिल्कुल सही सलामत है, सब काम कर रही है। नाम गाँव? जय पाबूजी महाराज, जय झाड़ी वाला। मेरा नाम मदन सिंह शेटावत है, गाँव पलथाना है और मैं आर्मी से एक्स हूँ। मैं जैसे ही पेंशन आया था तो फादर साहब के कैंसर का तकलीफ हो गई थी। तो कैंसर क्या है कि 4th स्टेज में पहुंच गया था। तो यहाँ पर ये सच्चाई है कि यहाँ पर हम लोग डॉक्टरों के चक्कर में घूम रहे थे, लेकिन ये भाई मेरे साथ में था। तो हम दोनों भाइयों ने मिल कर के उनसे सुझाव दिया कि भाई कैंसर ठीक हो सकता है क्या? तो बोला नहीं, अभी 4th स्टेज है। लेकिन रहा नहीं गया। उसके बाद में हम धाम, किसी ने बताया कि पाबूजी महाराज की धाम पर जाने से पाबूजी महाराज, लेकिन यहाँ पर अंधकार में नहीं रखते हैं। उसी टाइम पाबूजी महाराज ने डिसीजन दिया, दूध का दूध, पानी का पानी, डिसीजन दे दिया। यहाँ आते हम लोग भाई खड़े हुए तो पाबूजी महाराज ने बोला ये 4th स्टेज है और उनका जाना अनिवार्य है क्योंकि समय हो गया। इस करके फिर हमें विश्वास हुआ कि यहाँ पर कोई वो नहीं है, ना कोई यहाँ चढ़ावा है, न कोई छल छपट है, न कोई जादू मंत्र है, न कोई झाड़ा फूंक है, न कोई पाखंड है। यहाँ पर सनातन धर्म का जयकारा लगता है और यहाँ सच्चा दरबार है। यहाँ पर कोई वो नहीं है, मतलब किसी को छुपाव में यहाँ पर धोखाधड़ी उसमें नहीं रखते हैं, कंफ्यूज में नहीं डालते हैं। सीधा सीधा दूध का दूध, पानी का पानी। जो अगला यात्री आता है उसको वो जो नियम बताते हैं उन नियमों पर रहता है बंदा और टाइम टू टू फेरी देता है। कैसी भी बीमारी हो, चाहे लीवर की हो, हार्ट की हो, किडनी की हो, कैंसर हो, ये यहाँ पर भगवान पाबूजी महाराज माँ जगदम्बा ठीक करते हैं। यानी मतलब है जो भी अर्जी लगाता है उसकी अर्जी खाली नहीं जाती है। यहाँ नियमों का पालन करना पड़ता है। विशेष तौर से नियम होते हैं ना, नियमों का पालन करो, टाइम टू टाइम फेरी लगाओ, तो यहाँ पर आओ। तो यहाँ पर भगवान पाबूजी महाराज सबकी सुनते हैं। जय पाबूजी महाराज। कावड़ कावड़ लेकर के आए हैं। उसके बाद में 51 जोड़े हमें सामूहिक अभिषेक करवाते हैं, हर साल करवाते हैं सावन मास में।
तो कावड़ लेकर के आते हैं लोहागढ़ से पैदल चल करके, और साथ में सामूहिक रहते हैं। जैसे कई बार 21 रहती है, कई बार 40 रहती है, कावड़े साथ में कावड़िए मिल करके साथ में कावड़ लेकर के आते हैं। उसके साथ उनके धर्मपत्नी और उनका परिवार साथ में मिल करके एक सामूहिक हम अभिषेक करवाते हैं। तो आज के दिन 51 जोड़े बैठे हैं, 51 जोड़ों से अभिषेक किया जा रहा है। सबके लिए अलग से शिवलिंग बनाई गई है, पार्थिव शिवलिंग, और उसके बाद में सबको सामूहिक अभिषेक करवाया जा रहा है। जैसे हमारे पंडित जी कृष्णानंद जी शास्त्री जी डूंगरगढ़ से हैं, तो ये और इनके साथ में 11 पंडित और भी हैं, तो सब मिल करके यहाँ अभिषेक करवा रहे हैं। सर कहाँ से कावड़ लेके आ रहे थे? लोहागढ़ जी से कावड़ लेके आए हैं, और 11 तारीख को रवाना हुए थे। 16 तारीख को हम कावड़ लेकर के आश्रम में पहुँचे, और आज 17 तारीख को नागपंचमी को अभिषेक है। धाम की थोड़ी महत्व जानकारी। धाम में यहाँ से जैसे यात्री आते हैं बाहर से, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से, लोगों का विश्वास है और हमारा भी ये विश्वास है, जो लोग आते हैं अपनी श्रद्धा लेकर के, अपना भाव लेकर के, और जिनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। जैसे हमारे पास कई बार हम देखते हैं यहाँ आश्रम में कैंसर के, किडनी के खराब हैं, बाल खराब हैं, आल बेबाल की तकलीफ है, इस प्रकार के यात्री बहुत आते हैं जिनके लकवा है। तो वो यात्री कैंसर के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, वो यात्री ठीक होकर के जाते हैं, ये हमारा विश्वास है। हम तो किसी से ये भी नहीं कहते कोई जादू है, टोना है, झाड़ा फूंक डोरा जंतर मंत्र, यहाँ कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ माँ जगदम्बा की परिक्रमा लगाने से, फेरी लगाने से और जोत के दर्शन करने से और यहाँ बैठ करके भजन कीर्तन करने से ही यात्रियों को फ़ायदा होता है। बाबूजी धाम लोनासर में आज जो अभिषेक हो रहा है नागपंचमी के दिन, हर साल की भांति जैसे आज तीसरा साल चल रहा है। पहले साल में 21 जोड़े बैठे थे, उनके बाद में 31 बैठे थे, और उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अभी 51 जोड़ों से भगवान शंकर का, भोलेनाथ का नागपंचमी के दिन पार्थिव शिवलिंग पर रुद्राष्टाध्याय के द्वारा अभिषेक किया जाता है। और यहाँ जो यात्री आते हैं उनकी सब मनोकामना पूरी होती है भगवान की कृपा से, बाबूजी महाराज की कृपा से। इस आश्रम में फेरी लगाते हैं, फेरी लगाने से फ़ायदा होता है। जो भी मन की कामना लेकर यहाँ आते हैं, भगवान को हाथ जोड़ करके श्रद्धा से करते हैं, तो उनकी कामना पूरी भी होती है। और जैसे इस धाम में मैं 8 साल से जैसे पूजा पाठ कर रहा हूँ, लंबे काफ़ी समय से कर रहा हूँ, जो यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं जिसके कैंसर की तकलीफ़ है, किडनी की तकलीफ़ है, बाल की तकलीफ़ है, वो सब यहाँ ठीक होकर के जाते हैं बाबूजी महाराज की कृपा से। और आज का दिन तो सावन मास का जो दिन है, सावन मास का जो महीना चल रहा है, और सावन मास में शुक्ल पक्ष की जो नागपंचमी है, और नागपंचमी के सोमवार के दिन यहाँ 51 जोड़ों के द्वारा पार्थिव शिवलिंग पर रुद्राष्टाध्याय के द्वारा मंत्रों उपचार के द्वारा, और 11 ब्राह्मण जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, और वेद मंत्रों के उच्चारण से भगवान का पूजन। मदन नादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।